टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक, जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज फिर खुदावंद का ये खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और साले नौ की मुबारकबाद पेश करता है और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे ये आजाज हासिल हुआ कि साले रवां के बिल्कुल धाने यानी इख्तिताम पर और नए साल के आगाज पर आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की चंद बातें शेयर करने वाला हो सकूं। और मेरे लिए यह बहुत बड़े आजाज की बात है कि खुदावंद का खादिम ठहरूं। और आज मैं आपकी खिदमत में यह बयान करना चाहता हूं कि आज से, बल्कि शायद कल से भी और आने वाले कल से, ये 3-4 दिन हमारी जबान पर ये अल्फाज होंगे, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। वेरी गुड। अच्छा है कि हम इन नेक ख्वाहिशात को कंटिन्यू रखें और ये दुआ करते रहें जिससे भी मिलें कि साले नौ आपके लिए मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। अगरचे बहुत सारे और अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये आम जिंदगी में मुस्तअमल फ्रेजीज हैं जिनको हम अक्सर यूज करते हैं। जब हम कहते हैं नया साल आपको मुबारक हो, तो इसका मतलब यह हुआ, एक तो पुराना साल जो गुजर गया और फिर एक नया साल जिसका हम आगाज कर रहे हैं। और इस नए साल के आगाज पर हम दूसरों को यह कह रहे हैं कि नया साल आपको मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। गुड। लेकिन एक और बात जो मेरे और आपके समझने के लिए है, वो ये है कि मेरी और आपकी जिंदगी, आपकी जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे या इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मेरी और आपकी जिंदगी इस दुनिया में एक बर्फ के ढेले की मानिंद है। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, रफ्ता, धीरे धीरे ये ढेला पिघल रहा है। वो वापस अपनी असल शेप में नहीं आएगा। दिन ब दिन ये ढेला और छोटा होता चला जाएगा। मैं जब सोचता हूं कि मैं स्कूल पढ़ता था, प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हाई, फिर कॉलेज गया, फिर यूनिवर्सिटी गया, फिर बाइबल स्कूल गया। आज इतने साल बाद जब मैं पीछे की तरफ देखता हूं, उन सालों की तरफ देखता हूं, ते इंज लगता है जिवें कल दी गल है। और अगर आप भी अपने माजी की बाबत सोचते हो तो शायद आपको भी कुछ ऐसे ही लगता हो कि इतने बरस पुरानी बात यूं लगता है कि जैसे कल की बात है। ऐसे ही नहीं। अब एक जरूरी और अहम तरीन बात यह है
کہ जिस जिंदगी को हम ये कहते हैं कि इतनी लंबी जिंदगी, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये यूं लगता है जैसे पल भर की बात है, कोई लंबी जिंदगी नहीं है। इस नए साल के आगाज से पहले मुझे और आपको यह सोचने और प्लान बनाने की जरूरत है अपनी जिंदगी के बारे में, अपने आप के बारे में। दूसरों को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो कहने से पहले अपने आप पर जरा सोचने की जरूरत है। अपने गिरेबान में झांक कर कि मैं दूसरों को जब साले नौ की, नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं या हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं, तो इस नए साल के आगाज में अब मेरी जिंदगी में क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है, वो कौन सी पुरानी बातें हैं और चीजें हैं जिनको मैं छोड़ रहा और छोड़ रही हूं, और इस न्यू ईयर में वो कौन सी अच्छी बातें हैं जिनको मैं अपनी जिंदगी में अपना रहा हूं। मुझे याद आ रहा है मुकद्दस पौलुस रोमी मसीहों के नाम जब खत लिखते हैं तो 12 बाब की पहली 2 बड़ी मारूफ आयात हैं। क्या फरमाते हैं सुनिएगा, जो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सुनिएगा गौर से। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। रिक्वेस्ट, दरखास्त, मिन्नत, इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। किसके बदन? दूसरों के। नहीं 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 नहीं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यह पहली आयत थी। दूसरी आयत, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। तो हमने क्या देखा कि मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं अपने बदन खुदा की हुजूर कुर्बानी होने के लिए वक्फ कर दो, पेश करो। और जब तुम ऐसा करोगे, अपने आप को अलग कर लोगे, सेंट के तौर पर सेंसिटिफाई हो जाओगे, तो इससे बढ़कर तुम्हारी कोई और इबादत नहीं है। यह सबसे बड़ी खुदा के हुजूर काबिल कबूल इबादत है कि तुम अपने बदन को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर दो, ताकि वो हमारी जिंदगी में मुस्तकबिल के लिए काम करे। और फिर दूसरी बात, इस जहान में तो तुम हो ए खुदा के लोगों, इस जहान में तो हो, लेकिन इस जहान के हम शक्ल ना बनो। दुनिया में तो रहो, लेकिन दुनिया के से काम ना करो। समुंदर में किश्ती की सूरत में रहो तो सही, लेकिन समुंदर के पानी को अपने अंदर आने नहीं देना, नहीं तो वो तुम्हें डुबा देगा। अपनी सूरत बदलते चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी अकल नई हो गई है। अब तुम पुराने नहीं रहे, अब तुम एक नए साल में दाखिल हो रहे हो, और अब तुम अपनी सूरत, ये वाली सूरत की बात नहीं है कि अच्छी तरह तुम क्रीम लगाओ, अच्छी तरह तुम बन ठन के रहो, फलां
किस्म का साबन यूज करो, ये बुरी बातें नहीं हैं, अपना ख्याल रखना जरूरी है फिजिकली, लेकिन यहां पर फिजिकली बात नहीं हो रही है, यहां पर रूहानी बात हो रही है कि अपनी रूहानी सूरत, अपने अंदर के इंसान को बदलते चले जाओ। एक ही पल में इंसान नहीं बदलता, इसको बदलने में वक्त की जरूरत है। कितना वक्त गुजर चुका है और हमने क्यों अभी तक अपने आप में बदलाव पैदा नहीं किया। मुकद्दस पौलुस कहते हैं अपनी रूहानी सूरत बदलते चले जाओ, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी में खुदा का खास मकसद है और खुदा का खास प्लान है कि ऐसा हो। अब बात यह है कि हम बहुत गीत गाते हैं जो हमें सूट नहीं करते गाते हुए, यकीन जानिए हमें सूट नहीं करते। बाज़ोकात निजात याफ्ता लोग भी ये कहते हैं, मैं नाबीना जग में फिरता, राह कौन दिखाए। निजात पाने के बाद भी तुम नाबीना ही हो, बीनाई नहीं पाई, तो तुम फिर अपने आप को अभी तक अंधेरे में रखे हुए हो, मालूम नहीं कि अभी तुम हो कहां। और हम बाज औकात गीत गाते हैं, लेकिन यूं लगता है अपने लिए नहीं गाते, दूसरों के लिए गाते हैं। मसलन भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। ते कदी ऐसी अपने मन विच भी झांक के वेख्या ते आख्या, ओ भलिया लोका तू भी सिर्फ भेस ना बदल, अपने मन को बदल, अपने दिल को बदल। सालों को बदलना ये मेरा और आपका काम नहीं, ये खुदा का नेचुरल प्लान है कि वो साल के बाद एक नया साल लाता है। लेकिन सोचना यह है कि इस नए साल के आगाज और पुराने साल के इख्तिताम पर मेरी जिंदगी में मैंने क्या कंस्ट्रक्टिवली यानी तामीरी काम किया है, ताकि मैं दूसरों के लिए इस आने वाले साल में बरकत का सबब ठहरूं। मैं यहां पर यूं कहूंगा कि न्यू ईयर खुद को बदलने का नाम है, साल के बदलने का नहीं है। वो हमारे हाथ में नहीं, हमारा काम नहीं, वो खुदा का काम है कि वो सालों को बदलता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम साल बदल रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। आखिर कब होगा? इंतहाई नाजुक दौर में मैं और आप हैं। हमारी नौजवान नस्ल दो टांगों वाले भेड़ियों की शिकार हो रही है। नशे ने उनको तोड़ कर रख दिया है। नाफरमानी और सरकशी उरूज पर है। बेदीनी और अबलीस की तरफ से सजाए हुए शोकेस जा बजा है, वो उसके फंदे में फंसते हैं। लेकिन हम वहां के वहां ही हैं। दिन बदलते हैं, हफ्ते बदलते हैं, महीने बदलते हैं, साल बदलते हैं, लेकिन हम वहां के वहां ही हैं। आज मेरे लिए और आपके लिए यह बहुत खूबसूरत मौका है कि जब मुशर्रफ बेटे ने महसूस किया कि मैं आखिर कब तक सुअरों की फलियां खाता रहूंगा, तो वो मजीद वहां पर नहीं रहा। He turned back towards his father, और वो अपने बाप की तरफ रजू लाता है और प्लान बनाता है, मैं अपने बाप से क्या कहूंगा। और बाप उसके लिए इंतजार करता था। बिल्कुल वैसे ही मेरा और आपका आसमानी बाप हमारा इंतजार करता है, मुंतजर है कि हम मुशर्रफ बेटे और बेटियां उसकी तरफ रजू लाएं और वो हमें गले लगाए,
हमें कबूल करे और हमें रास्तबाजी की पोशाक पहनाए। न्यू ईयर हर एक की जिंदगी में एक गोया बर्थडे है नए साल की, इसलिए अब हम कुछ करके दिखाएं खुदावंद के जलाल के लिए, ताकि हमारा नया साल हमारी जिंदगी में एक तब्दीली और एक बदलाव के जरिया से एक नया साल हो सके। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको ऐसा ही करने का फजल बख्शे कि हम अपनी बातनी इंसानियत को बदलते चले जाएं। मेरी तरफ से और मेरे गिराने की तरफ से ढेरों दुआओं के साथ नए साल की मुबारकबाद पेश हो। गॉड ब्लेस यू।